Hi dear friends, I am here with Higher Secondary Examination English Paper 2022। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं इसका सॉल्व बता रहा हूं जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितना क्या सही किया है। तो ये फर्स्ट सेक्शन में रीडिंग में था, लाइफ इज ए स्ट्रगल, एक पैराग्राफ था और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो इसका हो जाएगा लीडर्स डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ था सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज दे एक्ट हैपाजर्डली। ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से द एम ऑफ द फिलोसफर इज to understand the world. The passage implies that understanding should precede action। तो इस प्रकार से ये ABCD तक के 4 आंसर थे। फिफ्थ वन पे लिखा था वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन का हो जाएगा कंटेम्पिनेशन। ये हो जाएगा अपोजिट ऑफ राइज, राइज का अपोजिट जो था वो हो जाएगा डाउनफॉल, अपोजिट मतलब उल्टा। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। ये कहावत होती है कि बार तभी करना चाहिए जब लोहा गर्म हो, तो हॉट हो जाएगा। लाइफ इज ए स्ट्रगल, सबसे पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। गिव वन वर्ड देना था, एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। जो एक्साइटिंग और डेंजरस होता है उसको एडवेंचरस बोलते हैं। अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड फूल। जो मूर्ख होता है उसको हम फूल कहते हैं। मूर्ख दोनों का एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका था, वो आपको एक नोट मेकिंग बनाना था। तो नोट मेकिंग आप देख सकते हैं। इसका यदि आप टाइटल देखना चाहें तो इसका टाइटल हो जाएगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। उसके बाद आपको एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर एक पोस्टर बनाना था, जो कि मैंने आपको पहले भी अच्छी तरह से बताया हुआ है। उसके बाद इस प्रकार से एक ये लेटर था, और राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके अपने फ्रेंड्स को लिख सकते थे, ये आपने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में था राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि मैंने बताया था कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में आता ही आता है। फिर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस आ हो जाएगा। आई प्रिपेयर टी टू कॉफ़ी। जब कभी भी प्रिपेयर आता है तो उसके बाद हम टू का यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ था मैंगोज आर बीइंग बॉट, क्योंकि पैसिव वॉइस में बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आनंद इज एन MA, आनंद इज एन MA के पहले एन लगता है। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। जब क्वेश्चन होता है तब एनी का यूज करते हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, जब कंट्राडिक्शन बताना हो तो बट का यूज करते हैं। फिर लिखा हुआ था वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमको ट्रैफिक के रूल का अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। उसके बाद आपके लिखे हुए हैं डू एज डायरेक्ट, जो कि सबसे मज़ेदार होता है। द बॉय इज़ माई कजिन, द बॉय इज़ बियरिंग ए रेड शर्ट। तो जब कभी भी हमको हु से करना होता है तो इस प्रकार से मैंने ये पांचों के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको बताए हुए हैं। लिखेंगे द बॉय हु इज़ बियरिंग रेड शर्ट इज़ माई कजिन, द बॉय हु इज़ बियरिंग रेड शर्ट इज़ माई कजिन, ये फर्स्ट का हो जाएगा। हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट, सो लगा देते हैं और दैट लगा करके ये बना दे। सी पुट सम इंक इन हर पेन, ये जो था वो उनका आंसर बनाना था। अरेंज द लेटर। फिर नेहा सेड दैट सी वांटेड टू ओपन द बैग, इसका ये हो जाएगा। फिर नो सूनर के बाद हम डिड लगाएंगे, नो सूनर डिड द बॉयज, और जो सा है उसका फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा। See the principal, then they become silent. Kites are being flown by them. Passive voice था, kites are being flown by them. We have been living here since 1952। इस प्रकार से ये 7 आपके जो थे ये डू एज डायरेक्ट के आंसर थे। उसके बाद फिर एक पैसेज दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर पे, और उसका जो फर्स्ट लिखा हुआ था हु केम टू मीट गांधी जी, तो राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 1916 हो जाएगा। वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, इन द फुट हिल्स ऑफ अरावली। और लिखा हुआ था गांधी जी हैड नेवर हार्ड ऑफ चंपारण, तो ये ट्रू है। उसके बाद है हाउ मैनी डेलीगेट्स वर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 2301,
2301। इस प्रकार से इनका आंसर होगा। उसके बाद एक ही पोयम दी हुई थी, लिखा हुआ था विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्टेड, तो फ्राइडे था। हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम, हर मदर आ जाएगा। उसके बाद है गिव अपोजिट वर्ड ऑफ सून, सून का अपोजिट वर्ड लेट हो जाएगा, सून मतलब जल्दी, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा लेट। इस प्रकार से आप लिख सकते थे। बी नंबर पे लिखा हुआ था वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस इन हिज फिंगर, तो ऑन हिज नोज, on his nose. How old was the baby prince when he opened the 10 days old, 10 दिन की थी। Who are the enemies according to the astrologer, the bull and the tiger. Give the opposite of friend का मतलब दोस्त, इसका अपोजिट enemy हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको था, और बाकी फिर आपको ये क्वेश्चन दिए हुए थे जिनके आंसर आपको लिखने थे, कुछ 2-2 मार्क्स के थे, कुछ 3 मार्क्स के थे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर आपने देखा, ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार से इसका पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।